तो दोस्तों, आज की कहानी एक नौजवान लड़के के ऊपर आधारित है जिसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार होता है और वो लड़की उस लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर कानून के हवाले कर देती है, जिसके बाद अब लड़के के ऊपर काफी सारी मुसीबतें आने वाली थी। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम डक को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ समर वेकेशन पर एक हीलिंग वाली जगह पर घूमने के लिए आया था। जहां पहुंचने के बाद उसके फादर ने एक कॉटेज लिया। हम देखते हैं कि ये पूरी फैमिली यहाँ आने के बाद बहुत खुश है और बहुत सारा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। और यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा पार्ट टाइम जॉब भी देख लिया था और ये जॉब दिलवाने में उनके एक दोस्त का हाथ होता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे भी कमाने लगते हैं। हम देखते हैं कि डग यहाँ पर आने के बाद से बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था और तभी जब वो अपने घर पर होता है तभी वो देखते हैं कि उसके पड़ोस में एक लीना नाम की लड़की अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीना बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसे देखने के बाद डक का हिल जाता है। हम जान पाते हैं कि लीना के हस्बैंड का यहाँ पर एक बोट का बिजनेस चल रहा था। अब हम देखते हैं कि एक सुबह लीना का हस्बैंड जब घर पर होता है तो डक वहाँ से गुजर रहा होता है। उसी दौरान लीना का हस्बैंड डक को अपने पास बुलाता है और उसे थोड़ी बहुत बातचीत करने के दौरान उसे पता चलता है कि डक को शिप के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है। अब ये सब कुछ लीना का हस्बैंड जानने के बाद सोचता है कि इस लड़के को तो शिप के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है, तब वो उसे अपनी शिप की देखरेख करने के लिए हायर करने की कोशिश करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि डक को एक अच्छी पॉकेट मनी निकालने की जॉब भी मिल जाती है। अब डक को शिप पर काम करता हुआ देखकर डक के घर वाले भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि लीना के हस्बैंड का नाम इलियोट होता है। अब हम देखते हैं कि एक दिन जब डक काम कर रहा होता है तो उसे वहां पर काफी रात हो जाती है। अब जब वो घर जाने लगता है तो देखता है कि इलियोट की वाइफ लीना घर के सामने अकेली बैठी हुई है। वहां पर वो काफी शांत और अंधेरे में बैठी हुई दिख रही थी। तो डक उससे उसके बारे में पूछने के लिए उसके पास चला जाता है। फिर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो। अब उसके पूछने के बाद लीना उसे बताती है कि वो अपने घर की चाबी भूल गई है, क्योंकि इलियोट भी घर पर नहीं है तो वो बाहर ही बैठकर उसका इंतजार कर रही है। तो अगर तुम आ गए हो तो मेरी यहाँ पर मदद करो। जिसके बाद डक अब वो लीना के घर के पीछे से जाकर एक खिड़की का दरवाजा तोड़ता है और उस खिड़की से वो खुद पहले अंदर जाता है और लीना को भी अंदर लेकर आता है। इस दौरान बारिश होने की वजह से लीना काफी भीग चुकी थी, लेकिन डक उसे देखकर इस हालात में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। अब डक उसे देखते हुए उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगता है और इसी दौरान हम देखते हैं कि लीना भी बात करते हुए डक के धीरे धीरे करीब आने की कोशिश करने लगती है। और यहाँ पर अब ये दोनों इस बारिश के मौसम में एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते और इन दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशन बन जाता है और यहाँ पर वो पहली बार लीना के साथ इंटीमेट होता है। अब ये बात आपको भी पता है कि अब आगे सिलसिला जारी ही रहेगा जब तक ये पकड़े नहीं जाते। तो अब जब भी इलियोट घर पर नहीं होता है तो डक उसकी वाइफ को बचाने के लिए उसके घर पे आ जाया करता है। अब लीना और डक जब एक जगह पर बैठे होते हैं तो उसे बातों ही बातों में वो बताती है कि इलियोट एक अच्छा आदमी नहीं है, इसके अलावा मेरे साथ काफी बार मारपीट भी करता है। अब यहाँ पर लीना अपनी एक और सच्चाई रिवील करती है कि उसका एक और बॉयफ्रेंड है और उससे लीना बहुत प्यार करती है और इन दोनों ने प्यार की निशानी के तौर पर अपनी दोनों बॉडी में एक जैसा ही टैटू बनवा रखा है। अब लीना की ये बात डक याद रख लेता है। अब हम देखते हैं डक काम कर रहा होता है तभी लीना का फोन उसके पास आता है, जहां पर लीना उसे बताते हैं कि वो ये शहर छोड़कर अब जा रही है क्योंकि इलियोट ने उससे काफी ज्यादा मारपीट की और उसे बुरी जख्मी कर दिया है। जिसके बाद डक समझाता है कि हम जरूर कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे और तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ पर डक काफी कोशिश करने के बाद लीना को घर न छोड़ने के लिए मना लेता है और उसे वापस अपने घर लेकर आता है। अब एक रात को हम देखते हैं डक जब लीना से मिलने के लिए रात में उसके घर पर जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि लीना ने अपने हस्बैंड की हत्या कर दी है। डग ऐसी हालत देखकर वहाँ पर काफी घबरा जाता है और लीना से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब यहाँ पर लीना रोते हुए उसे बताते हैं कि इलियोट उसे बहुत मार रहा था, लेकिन उसी दौरान गलती से उसे रोकने के चक्कर में उसके हाथों उसके हस्बैंड का कत्ल हो गया। अब यहाँ पर लीना डक से बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम नहीं फंसेंगे। यहाँ पर लीना डक से बोलती है कि तुम इसकी बॉडी को इसी के शिप में ले जाकर आग लगा दो ताकि सारे लोग इसे एक एक्सीडेंट समझें। अब उसके प्लान अनुसार डक वैसा ही करता है, उसकी बॉडी को शिप में ले जाकर आग लगा देता है। अब हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट को हुए काफी वक्त गुजर जाता है, जिसके बाद हम डक को देखते हैं वो अपनी पार्ट टाइम वाली जॉब कर रहा था। यहाँ पर उसे कुछ पुलिस वाले दिखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ पर डक सुनता है कि ये बात उसके बारे में ही हो रही है। यहाँ पर ये पुलिस वाले बात करते हैं कि इस घटना की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक ऑफिसर आने वाली हैं जिसका नाम MG है और अगर उस आदमी की वाइफ लीना बच जाती है, उसके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं आता, तो लीना को उसके हस्बैंड के सारे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, जो एक बहुत ही बड़ी रकम है। और ये सारी बातें डक ध्यान से सुन रहा होता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले की एंट्री होती है, जिसके बाद वो लीना को अपने पास बुलाकर उससे पूछताछ जारी हो जाती है। यहाँ पर डक काफी घबराया होता है, लेकिन लीना वही बातें बोलती है जो डक और लीना दोनों ने साथ मिलकर प्लानिंग किया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस की चक्कर लगना शुरू हो जाते हैं। यहाँ की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। अब एक दिन उस टूटे हुए कांच से उसे ब्लड के कुछ सैंपल्स भी मिलते हैं, लेकिन ये ब्लड के सैंपल्स डक के होते हैं
क्योंकि बारिश वाली रात को उसने ही खिड़की तोड़ी थी। अब ये पुलिस ऑफिसर यहाँ से वो ब्लड के सैंपल्स फॉरेंसिक रिपोर्ट वालों को दे देती है। अब हम देखते हैं कि एक सुबह लीना डक को अपनी शिप में बुलाती है, जहाँ पर वो उसे समझाती कि हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा एक अफेयर चल रहा है, नहीं तो वो पैसे मुझे कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए तुम अपना और मेरा फोन इसी बोट हाउस में छिपा दो ताकि अब हमारे मैसेजेस किसी को ना मिले। अब इधर हम ऑफिसर एमजी को देखते हैं जो रात दिन करके इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी और अब उसका शक डक पर चला जाता है। तभी वो एक सुबह डक के घर पर आकर उसके फिंगरप्रिंट्स लेती है, क्योंकि उसे बोट में डक के ही फिंगरप्रिंट्स मिले थे। इसके अलावा लीना के घर में भी उसके फिंगरप्रिंट्स थे और यहाँ पर वो डक को बताती है कि अगर तुम्हारा ब्लड सैंपल मैच कर गया तो तुम पक्का जेल जाने वाले हो। अब ये बातें सुनने के बाद डक की नींदें उड़ जाती हैं और अब वो सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता देता है। तब उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई तो सबूत होगा जिससे ये क्लियर हो सके कि ये सारा काम लीना ने किया है। तब वो बताता है कि हाँ, मेरे पास एक प्रूफ है, लेकिन वो मेरे फोन में है और वो है हमारे मैसेजेस। जिसके बाद फौरन डक भागता हुआ उसी बोट हाउस में जाता है। अब डक वहां पहुंचकर अपना फोन ढूंढ नहीं लगता है, लेकिन तब तक लीना वहां पर आ जाती है और वो अपने कपड़े फाड़कर डक को अपने ऊपर गिरा लेती है और जबरदस्ती वहां से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जिसके बाद फौरन वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस ये सोचती है कि डक लीना के साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए वो उसे पुलिस वाली गाड़ी में लेकर बैठा देते हैं। तभी डक अपनी साइकिल पुलिस की गाड़ी से चुपके से निकालकर फिर से भाग निकलता है। जिसके बाद वो फौरन इंस्पेक्टर एमजी और लीना का पीछा करना शुरू कर देता है। अब वो लीना के घर पे पहुंचकर फौरन लीना का पर्स चेक करने लगता है और उसमें उसके थोड़े बहुत प्रूफ्स भी मिल जाते हैं और वो सारी चीजें वहां से निकाल कर इंस्पेक्टर एमजी को दिखाता है। यहाँ पर वो सारी बातें बता देता है कि हमारे बीच अफेयर चल रहा था और ये रहे हमारे फोन और इलियट की हत्या का जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि लीना है। अब उसकी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर एमजी को उस पर यकीन हो जाता है और वो लीना को गिरफ्तार कर लेती है। अब जब इंस्पेक्टर अब लीना को भी अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठने के लिए जा रही होती है, तभी डक की नजर उन दोनों के पैरों पर पड़ते हैं, जिनके पैरों पर बने हुए टैटू बिल्कुल सेम होते हैं। अब इसी दौरान डक को लीना की वही बात आ जाती है जो उसने अपना इतिहास बताया था कि लीना ने बोला था कि उसके और उसके लवर की बॉडी में सेम टैटूज हैं, जिसके बाद से डक समझ जाता है कि ये दोनों लवर्स हैं। अब यहाँ पर डक को ये भी समझ में आ जाता है कि लीना ने बस आज तक उसका इस्तेमाल किया ताकि वो उसकी मदद से इलियट को मारकर सारा इल्जाम उस पर लगाकर उसके सारे पैसे खुद हड़प ले। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी